अगर आप क्वालिटी इंजीनियर बनना चाहते हो, साइट इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो हेल्प करेगी क्योंकि आज प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे 7, वो 7 इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उनके आंसर आपको कैसे देने हैं प्रैक्टिकली वो बताऊंगा। 1-2 साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशर भी हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखना। आपको आइडिया लग जाएगा कि साइट पे काम क्या करने वाले हैं और क्वालिटी इंजीनियर कैसे बनना है, क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो भी इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहली चीज है जीएमआर क्या है, जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड क्या होता है पता है किसी को? बिलिंग की जाती है, उसमें भी काम आता है, प्लानिंग में काम आता है, और एक साइट इंजीनियर इसको बनाता है। और काम किसके आता है? बिलिंग इंजीनियर और प्लानिंग इंजीनियर के। तो जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड हो गया, एक ऐसा रिकॉर्ड रखा जाता है जो हमें पैसे दिलवाता है। मतलब समझो जो हमारी ड्राइंग जो होती है उसकी हेल्प से हम काम करवाते हैं, उस पर मेंशन होता है खिड़की इतने की होगी, दीवार इतने की होगी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो ड्राइंग में मेंशन नहीं होते हैं कि ये खिड़की का साइज 6x6 का कर दो या यहां एक्स्ट्रा दीवार दे दो, तो वो ड्राइंग पे तो होगा नहीं, और हमारा बिल जो बनता है वो हमारा ड्राइंग के हिसाब से बनता है। तो जो हमें मतलब जो हमारा साइट पे क्लाइंट होगा उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोला जाता है जीएमआर, जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड। उस डॉक्यूमेंट पे हम वो जो भी एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, एक्स्ट्रा आइटम करेंगे, चेंज करेंगे जो ड्राइंग पे मेंशन नहीं है, उसको हम जीएमआर पे मेंशन करते हैं। वहां वो इंटरव्यू क्वेश्चन कंटिन्यू रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं और उस ब्रेक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। क्यूए क्यूसी का क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का एक नया बैच शुरू हो रहा है बिल्डिंग और हाईवे में। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट पढ़ के इंटरव्यू क्लियर करना चाहता है या क्यूए क्यूसी में जाना चाहता है तो ये बैच उसकी बहुत हेल्प करने वाला है। फ्रेशर, कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, लैब असिस्टेंट, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, नॉन टेक्निकल पर्सन, सबके लिए ये जो कोर्स है बहुत अच्छा है। सोलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा है, आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। तो आपके लिए वो एक नया बैच शुरू किए क्यूए क्यूसी का, जिसमें आप काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो। वैसे अगर मैं स्कोप की बात करूं, बहुत अच्छा स्कोप है क्यूए क्यूसी का और बहुत अच्छी जॉब है, साइट प्लस ऑफिस जॉब है। इससे अच्छी जॉब सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में नहीं है, जिसमें सैलरी एज ए फ्रेशर आपकी 4.3 लाख शुरू हो जाती है और 18-20 लाख तक ये सैलरी जाती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनीज में इनकी रिक्रूटमेंट निकलती है, टाटा, लार्सन, शाहपुरजी, एफकॉन, दिलीप बिल्डकॉन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इनकी जॉब रहती है, छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज में। तो इस कोर्स में आपको वही चीजें सिखाई जाएंगी जो एक क्यूए क्यूसी इंजीनियर को आनी चाहिए। मतलब इंटरव्यू में भी इसी में से पूछा जाएगा, साइट पे भी यही काम करने वाले हो आप। जैसे हम बात करते हैं स्टील की बारे में, तो स्टील के बारे में, रिइंफोर्समेंट के बारे में पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन, मटेरियल, कटिंग, बेंडिंग में और प्लेसिंग में, रिइंफोर्समेंट में एक क्यूए क्यूसी का क्या काम होता है वो यहाँ बताया जाएगा। इंस्पेक्शन कैसे होती है, क्या क्या चेक करना होता है वो यहाँ आपको पता चलेगा। कंक्रीटिंग में किस इंग्रेडिएंट से, क्योंकि देखो क्यूए क्यूसी का काम क्या होता है बेसिकली, उसको एक तो मटेरियल के बारे में पूरा पता होना चाहिए, उस काम को का प्रोसीजर उसको पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, चेकिंग क्या करनी है स्पेसिफिकेशन, वो सब चीजें। तो इसमें वो हर चीज के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे अलग अलग, जैसे ये कंक्रीट है, कंक्रीट के बारे में सर ने पूरा बताया। फिर ब्लॉक वर्क है, उसका पूरा डिटेल बताया। हाकिंग, काफी बच्चों को नहीं पता होगी कि हाकिंग क्या है, तो इसमें पूरा उन्होंने बताया कि हाकिंग कैसे है और कैसे आपको देखनी कितनी हाकिंग होनी चाहिए। मेटल फिक्सिंग, जो कॉर्नर बैंड रहते हैं, प्लम्बिंग वर्क हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, हर एक डिटेल यहाँ मतलब आपको मिल जाएगी इस कोर्स में। जैसे जिप्सम वर्क है, तो फिर जो बिल्डिंग के पार्ट है, जैसे प्लास्टिंग का काम है, तो उसमें स्टार्ट में क्या चेक करना होता है, प्लास्टिंग के दौरान क्या चेक करना है, और प्लास्टिंग का जो टूल्स क्या हैं, जो इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टिंग, उसकी क्वालिटी के बारे में पूरा बताया हुआ है। वाटर प्रूफिंग के बारे में पूरा बताया है, पेंटिंग के बारे में पूरा बताया हुआ है, जो टाइलिंग वर्क रहता है उसकी पूरी डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगी। फिर ग्रेनाइट मार्बल वर्क, मेटल वर्क, वुड वर्क, मतलब जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और हाईवे कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी इंजीनियर का काम होता है, हर एक पे यहाँ सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर हम हाईवे की अगर हम बात करें तो हाईवे में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक क्वालिटी इश्योर क्वालिटी इंजीनियर की। मतलब ये जो कोर्स है ना, एक फ्रेशर और स्टूडेंट को मस्ट लेना चाहिए अगर इस फील्ड में वो जाना चाहता है। तो फिर क्वालिटी इश्योरेंट लैब में कैसे होता है, साइट में कैसे होता है, क्योंकि वो 2 किस्म के टेस्ट होते हैं यार, लैब में अलग से होगा, साइट पे अलग से। तो सैंपल कैसे लाना है, लैब पे कैसे करना है, वो सब चीज़ें बताई हुई हैं। एमैगमेंट, सबग्रेड के बारे में, फिर ग्रेनुलर सब बेस, वाटर बाउंड मैकेडम,
वेट मिक्स मैकेडम, मतलब जो भी हाईवे कंस्ट्रक्शन में एक क्वालिटी इंजीनियर को काम करना रहेगा वो सारे टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है एक फ्रेशर के लिए। बाकी इसमें आपको क्या मिलता है, क्यों आप सॉलिट्यूड से ही लोगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं। जब आपके पास एक बार कोर्स आ गया, आप हमेशा आपके पास पड़ा रहेगा, उस पर रिविजन कर सकते हो, अपने छोटे भाई को पढ़ा सकते हो, दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। ISO सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको इंटरव्यू में काम आएगा, आपके कॉलेजेस में काम आएगा। वेब में एसेस मिलता है, क्वालिटी मैनेजमेंट कोर्स है, बिल्डिंग और हाईवे दोनों मिल रहा है, टेस्ट वीडियोस हैं, फिर लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, कलरफुल नोट्स रहेंगे और डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर सकते हो। तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इसमें प्रैक्टिस का मटेरियल, डेटा, PDF सब चीज़ें जाएंगी और कुछ ऐसा सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। ये सामने आप सर्टिफिकेट देख रहे हो ना, ये आपको मिलेगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। फिर इस कोर्स को पाने के लिए 3 दिन का ऑफर रखा जा रहा है सिर्फ 1999 में। इतनी सारी चीज़ें सिर्फ 1999 में सीखने को मिलेंगी, तो 3 दिन का ऑफर रखा जा रहा है। इस ऑफर को गवाओ मत, 80% ऑफ है। रेगुलर प्राइस है 10,000, आपको मिल रहा है 1999 का। तो मेरे ख्याल में मौके को गवाना नहीं है, जल्दी जल्दी अप्लाई कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, आप जल्दी जाके अप्लाई कर लो। बाकी फ़ोन नंबर है, कोई डाउट रहता है तो वो कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन है सीखने का, भले प्ले स्टोर से करो, भले iOS से करो, जल्दी जाके अप्लाई कर लो। DPR सबको पता है, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो भी साइट पे काम होता है उसका रिपोर्ट हम एज ए साइट इंजीनियर हमारे हेड ऑफिस को देते हैं, हमारे सीनियर इंजीनियर को, सीनियर मैनेजर को। तो कितना काम हुआ, कितना रह गया है, आज मैन पावर कितनी थी, मशीनरी कितनी थी, वो सब चीज़ें मेंशन हम DPR में करके दे देते हैं। हनी कॉम रिपेयर, हनी कॉम हर साइट पे आता है, स्लैब में हो गया। हनी कॉम पता है सबको क्या होता है, जो एक हनीकॉम सा स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब प्रॉपर से अगर कंक्रीट नहीं करोगे, कंक्रीट को 1.5 मीटर दूर से फेंक दोगे, या पानी ज़्यादा कंक्रीट में डाल दोगे, या ज़्यादा वाइब्रेटर मार दोगे, हनीकॉम हमारा आ जाता है। शटरिंग अच्छे से नहीं होगी, सरिया कुछ नहीं होगा, काफ़ी रीज़न होते हैं हनीकॉम आने के। लेकिन जब आ गया, उसको रिपेयर करने का तरीका अगर IS कोड के हिसाब से नहीं करोगे फॉलो, या CPWD के फॉलो नहीं करोगे, तो दिक्कत आएगी, उसकी स्ट्रेंथ वैसे नहीं रहती। लोग क्या करते हैं, जहाँ हनीकॉम दिखता है लगा लो, ये कॉलम है, यहाँ हनीकॉम उसको दिखा, जल्दी जल्दी आते हैं, शटरिंग खोली, मसाला जो प्लास्टर का बना होता है उसको मार दिया और बोरी चिपका देते हैं। ये हर साइट पे होता है, यही गलती होती है, आपको ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर से जहाँ भी हनीकॉम आया, लगा लो ये कॉलम था, यहाँ पूरा हनीकॉम है, गंजा हो गया, यहाँ पे सुराख हैं, ये वो। पहले तो इस एरिया को अच्छे से क्लीन करो, मतलब स्टील ब्रश से, और जो एग्रीगेट ऐसे बाहर निकले उनको साफ कर लो। कभी भी ब्रेकर या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट मत यूज़ करना कि कॉलम पूरा हिले, क्योंकि शटरिंग दूसरे दिन खोली होती है, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं पकड़ी होती है उसने। तो इसको साफ करना है, पूरा क्लीन करना है। ठीक है, जब क्लीन कर लिया, फिर आपको करनी है इसमें पहले, सबसे पहले ग्राउटिंग। अंदर अगर जो गैप होते हैं ना, क्या करते हैं, प्लास्टर फिल करते हैं, बाहर से फिनिश कर देते हैं, अंदर ग्राउटिंग करनी है। और ग्राउटिंग कोई भी कंपनी का, सिक्का का, कोई भी कंपनी का आप ग्राउट मटेरियल लाओ, सिक्का का आता है, सिक्का ग्राउट 2015 या फ्लो ग्राउट 60, कोई भी ग्राउटिंग मटेरियल बनाओ, वो फिल कर दो। जब ग्राउटिंग फिल हो गया, एक दिन रुको, फिर उसके दूसरे दिन उस पर एक अच्छा सा, मतलब भले वो ग्राउट का मटेरियल बना हुआ है उसी का प्लास्टर कर दो, या 1:2 का मटेरियल बनाओ, 1 में सीमेंट 2 में सैंड, उसका रेशियो बना के प्रॉपर से उसको प्लास्टर कर लो। ठीक है, प्लास्टर कर लिया, फिर उसकी 10 दिन क्यूरिंग करो। ये सही तरीका होता है किसी हनीकॉम को ट्रीट करने का, बनाने का, और इससे वो स्ट्रेंथ उसकी बरकरार रहेगी। नहीं तो स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ता है, कई कंपनीज तो अलाउड करती नहीं है, हनीकॉम दिखा स्ट्रक्चर तोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन मेरे से खुद पूछा गया और उस दौरान मेरे को नहीं पता था, मतलब ध्यान ही नहीं दिया इतना। आपने भी नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स के बारे में सुना ही होगा, सबको ये होगा आइडिया कि क्या है नॉमिनल मिक्स, मतलब लगा लो खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, या डिज़ाइन मिक्स से डिज़ाइन किया होगा। नॉमिनल मिक्स वही चीज़ है। नॉमिनल मिक्स हो गया जो हमारे IS कोड ने हमें मेंशन कर दिया कि M10 या M15 हमारी रेशो रहेगी 1:2:3 या 1:1:2। ये जो रेशो हमें मेंशन हुई होती है, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से हमने ये रेशो ली होती है, कोई साइंटिफिक नहीं होता है इसमें कि कितना उसमें मॉइस्चर है, कोई मतलब उसमें कोई स्टडी नहीं करनी है, प्रॉपर फॉलो कर देना है। ये कुछ हद तक सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े बड़े स्ट्रक्चर में ये हम नहीं कर सकते। बड़े बड़े स्ट्रक्चर में हम उसको डिज़ाइन करते हैं, हम देखते हैं प्रॉपर सीमेंट का मॉइस्चर कितना है, सैंड का कितना है, एग्रीगेट का कितना है, वेट कितना, पूरा साइंटिफिक तरीके से एक रेशियो बनाते हैं। उसमें ये नहीं होता, देखो IS कोड ने कहा होता है M20 तक हमें बताया होता है कि उसकी ये रेशियो रहेगी, उसके ऊपर जो भी M15 है 10:75 है,
लेकिन इसमें डिज़ाइन मिक्स में M20 को भी प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है, M25 को भी प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है। जैसे 1:1:2 है, ये नॉमिनल मिक्स हो गया अगर लगा लो एग्जांपल। तो जब उसको डिज़ाइन किया जाता है किसमें, डिज़ाइन मिक्स में, तो शायद ये क्या हो जाए 1:0.75:2.5 ऐसे हो जाता है। तो वो कैसे होता है, पूरा डिज़ाइन, उसकी पूरी वर्केबिलिटी चेक की जाती है, उसकी पूरी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, फिर ये डिज़ाइन बनता है। तो डिज़ाइन मिक्स वो हो गया जिसमें हर चीज़ को देखा जाता है, फिर डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें वर्केबिलिटी भी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ भी प्रॉपर होती है। लेकिन इसमें हम क्या कहते हैं, पुराना जैसे 1:1:2 दिया हुआ है उसी को यूज़ कर देंगे, और वहाँ ये नहीं होता, मटीरियल को देख रहे ही नहीं है तो क्या पता उतनी स्ट्रेंथ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो देखा नहीं जाता है, बस यूज़ कर दिया जाता है। ये हो गया। देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली ये होता है, अगर लगा लो साइड पे कंक्रीट हो रहा है और कंक्रीट स्लैब का कंक्रीट होगा, चलो आपका बूम प्लेसर से कंक्रीट हो रहा है या टीएम से कंक्रीट बढ़ रहा है या आपके मजदूर कंक्रीट कर रहे हैं, उन्होंने रोक दिया काम, हम करेंगे नहीं, कंक्रीट डालेंगे ही नहीं। तो उस दौरान आधा कंक्रीट आपकी स्लैब में हो गया है और आधा बचा हुआ है और कंक्रीट बंद हो गया किसी कारण से भी, तो उस दौरान एज ए साइट इंजीनियर क्या करोगे आप, क्या करना होता है बताओ। तो अगर देखो छोड़ दोगे तो कोल्ड जॉइंट बनेगा, जब दूसरा कंक्रीट बनेगा यहाँ से लीकेज शुरू हो जाएगी। एक तो बहुत ज़्यादा रीज़न होता है, कोल्ड जॉइंट बनने ही नहीं देना होता है। देखो अगर कंक्रीट बंद हो गया, सबसे पहला काम करना है आपको, स्टॉपर लगाना है वहाँ पे। मतलब ये कंक्रीट हो रहा है, यहाँ स्टॉपर लगा दो, जहाँ जहाँ कंक्रीट हो गया स्टॉपर लगा दिया, मतलब जो राफ्टर रहता है, जहाँ प्लाई का बोर्ड, तो प्रॉपर फिनिश दे दो, ठीक है। एक तो स्टॉपर लगा दो तब भी ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको अगर थिकनेस ज़्यादा है कंक्रीट की, मतलब 300-400 mm थिकनेस है, तो आपको क्या करना है, डॉवेल्स निकाल देने हैं। मतलब हर 300 mm पे 12 mm का या 10 mm का सरिया निकाल दो, कि डॉवेल्स निकाल दिए कि प्रॉपर कंक्रीट वहां बॉन्ड बना सके। और जब भी कंक्रीट, फिर उसके बाद कंक्रीट करना है कोल्ड जॉइंट पे, बॉन्डिंग एजेंट आते हैं, न्यूटो बॉन्ड हो गया, सिक्का का आता है, हर कंपनी के आते हैं, आप मांगोगे बॉन्डिंग एजेंट मिल जाएंगे। तो बॉन्डिंग एजेंट लगाना है, पहले उस सरफेस को साफ करना है स्टील ब्रश से, एग्रीगेट जो भी रफ सरफेस है, मतलब उस सरफेस को पूरा साफ करना है, ठीक है। स्लोप वाइज बनाना है उसको, ठीक है। जब स्लोप वाइज बनाओगे बॉन्डिंग एजेंट डालना है, और बॉन्डिंग एजेंट जैसे लगाया फिर उसके ऊपर कंक्रीट डालना है, कंक्रीट डाल के वहाँ वाइब्रेटर मारना, तो एक प्रॉपर जॉइंट उसका बन जाता है, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन थे, 5 इंटरव्यू क्वेश्चन थे, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। अगर ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हो कि ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे आते रहें, तो मैं ले आऊँगा एक सीरीज, 5-6 वीडियोस रहेंगी, ले आएंगे डेली 5 इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे आपके प्रैक्टिकली, जो साइड इंटरव्यू में भी काम आएंगे और साइड पे भी काम आएंगे।